हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अलग अलग टाइप के अभी हम लोग को अपडेट्स अदानी ग्रुप से रिलेटेड फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों, अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद ही होगा, हाल ही में ही लेटेस्ट खबर है, ज़्यादा मतलब दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, अभी फेब मंथ की खबर है। सो आपको याद होगा कि नॉर्वे की भी जो एक वेल्थ फंड था, राइट, उन्होंने क्या किया था, अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे मतलब उनके होल्डिंग में, वो उन्होंने सब कुछ शेयर्स यहाँ पे बेच दिए थे, राइट। ये एक खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो आपको पता भी है कि वो जो नॉर्वे का जो वेल्थ फंड है वो समवेयर अराउंड $1.35 ट्रिलियन, इतना ज़बरदस्त मतलब वेल्थ यहाँ पे हैंडल करता है, राइट। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे रेस की थी कि वो एग्जिट अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो किस चीज़ के बदौलत। तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि वी हैव मॉनिटर अदानी फॉर मेनी ईयर्स ऑन ESG इश्यूज। आपको याद होगा ESG से रिलेटेड तभी मैंने आप लोगों को पॉइंट भी बताया था कि एग्जैक्टली क्या रहता है। मतलब एनवायरमेंटल से रिलेटेड अगर उनको कोई भी रिस्क अगर सामने अगर आ जाती है तो वो पर्टिकुलर कंपनी में पैसा नहीं लगाते, एंड अगर लगाया है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये उन्होंने एक रीज़न यहाँ पे सामने रखा था। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि उन्होंने समवेयर अराउंड अगर हम लोग बात करें तो 3 अदानी के शेयर्स में उन्होंने पैसे लगाए थे। एंड ये कोई अभी की बात नहीं है, 2014 से लेकर अभी तक की अगर 22 तक बात करें तो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स पैसे लगाए भी थे एंड पैसे निकाले भी थे। सो अगर हम लोग उन 3 कंपनीज की बात करें तो अभी आप सभी लोगों को पता है कि वो कंप्लीटली वहाँ से एग्जिट यहाँ पे हो चुके, क्योंकि उन्होंने ही खुद यहाँ पे बताया था कि ईयर एंड तक ऑलमोस्ट उनके पास बहुत ही कम क्वांटिटीज़ बची थी, एंड जो भी बची कुछ क्वांटिटी थी वो भी उन्होंने यहाँ पे रिड्यूस करके मतलब कंप्लीट यहाँ पे एग्जिट ले लिया है। एंड उनके पास कोई भी एक्सपोजर यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ के चलते ये भी हम लोग को पता था कि कौन कौन से कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं। सो उसमें से एक नाम सामने था अदानी ग्रीन, एक नाम था अदानी टोटल, एंड एक नाम था अदानी पोर्ट। सो दोस्तों, अभी अगर देखा गया तो ये एग्जिट के पीछे के और भी बड़े बड़े खुलासे फिलहाल तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो ESG कंसर्न से रिलेटेड क्यों यहाँ पे एग्जिट किया गया था, कौन सी यहाँ पे ऐसी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, तो ये खबर फिलहाल तो अभी हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने भी ये सारी चीज़ों को यहाँ पे फिलहाल तो कवर यहाँ पे किया है। ये जो नॉर्वे का हम लोग को लार्जेस्ट पेंशन फंड भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, अदानी ग्रीन से कंप्लीट यहाँ पे एग्जिट इसलिए करते हुए देखने को मिल रहे हैं बिकॉज वो पोलिटिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे फंड्स पहुँचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी के चलते उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी इसको निकाल रहे करके। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये ऐसा मतलब क्या हो रहा था, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अदानी का एक बिजनेस भी है, ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे चलती है। तो ये चीज़ सामने निकल कर आई भी कि अदानी ग्रीन से रिलेटेड जो पैसा हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है, जो कोलेट्रल यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है, वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली यहाँ पे कोल माइन के लिए इस्तेमाल यहाँ पे हो रही है। एंड अगर हम लोग इन फंड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने तो क्लियर कट इस चीज़ के चलते यहाँ पे निवेश किया था कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी में अगर कोई कंपनी होगी तो उनमें वो पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को कोल को ब्लैक लिस्ट में यहाँ पे डाल के रखा हुआ था। सो अभी देखा गया तो उनका पैसा इनडायरेक्टली ऐसी एक्टिविटी के लिए जा रहा था जो कि ब्लैक लिस्ट में है करके, तो इसीलिए उन्होंने ये माना कि ये ब्रीच ऑफ कमिटमेंट है कि कंपनी ने जो पहले भरोसा यहाँ पे दिलाया था वो कंपनी फॉलो यहाँ पे नहीं कर रही है। एंड इसी के चलते उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अदानी ग्रीन से हमें क्या करना है, यहाँ पे फिलहाल तो एग्जिट करना है। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी के चलते अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रीन में हम लोग को लगातार गिरावट है। तो मतलब ये वन ऑफ द रीज़न हुआ, ऐसी बात नहीं कि ये एक ही रीज़न है करके। सो बहुत सारे अगर हम लोग बात करें रीजंस हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, बट उसमें से एक मेजर रीज़न ये भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी ग्रीन की बात करें तो हाल मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी की हालत बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। अगर आप लोग टॉप से कैलकुलेट करोगे तो नियर बाय ये 80% क्रैश हो चुका है। ये तो 78 देखने को मिल रहा है, अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो 80% के आसपास ये क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। इतना क्रैश होने के बावजूद स्टिल 160 का पी है, राइट। सो देखिए 160 100 200 का पी होना मतलब ऐसा कोई बात नहीं होता कि पापी ये करके, बट येस उतना आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए, राइट। बट वो चीज़ें हम लोग को मिसिंग देखने को मिल रही थी, इसीलिए इतनी जोरदार पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अदानी ग्रीन की बात करें तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का एक मेजर अभी हम लोग को पता चला कि क्यों इन्होंने यहाँ पे सारा माल बेचा था, उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, ESG नॉर्म से रिलेटेड क्या उनको कंसर्न है करके। तो ये डेटा फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रहा है। सो अदानी ग्रीन की बात करें, उसी के साथ साथ अदानी टोटल की बात करें, ये भी बिल्कुल भी फ्लैट है,
कोई रिकवरी नहीं है। एंड इसके पीछे का रीज़न तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो प्रमोटर है अदानी टोटल की, अगर आप लोग प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो उसमें आपको ये नाम देखने को मिल जाएगा, टोटल एनर्जीज करके, राइट। तो इसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को, ये तो न्यूज़ पुरानी हो गई, मैं तो ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुका हूँ कि $50 बिलियन का हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है जो कि इन्हीं के प्रमोटर में से जो कंट्रीब्यूट करता है, उन्होंने ही सीधा ये इन्वेस्टमेंट होल्ड पे डाल दी है। और इनका ये कहना है कि जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, ऑडिट जब तक यहाँ पे मतलब जो भी एलिगेशंस लगे हैं जब तक क्लियर नहीं होते हैं तब तक वो यहाँ पे इन चीज़ों को होल्ड पे ही रखेंगे। सो ऑब्वियसली प्रमोटर की ही अगर हम लोग बात करें, जो कि बिगेस्ट प्रमोटर है इनका, सो देखा गया तो उनके ओर से अगर ऐसी खबरें सामने आएगी तो इस प्रकार का लोअर सर्किट मतलब कब खुलेगा ये तो अभी देखने वाली ही बात रहेगी। एंड 1 महीने के अंदर अंदर आप चेक कर सकते हो, अदानी टोटल जैसे कंपनी भी हम लोग को नियर बाय 76-77% के आसपास क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करिए जो टोटल एनर्जी है, राइट, वो अदानी टोटल में तो प्रमोटर है, बट उसी के साथ साथ उनका अदानी ग्रीन में भी इन्वेस्टमेंट हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी के चलते हम लोग को ये लगातार फिलहाल तो सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये इसके पीछे का रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों, जिस सुर्खियों में फिलहाल ये कंपनी एंड ग्रुप ये फंसे हुए हैं, सो इस प्रकार की मल्टीपल खबरें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जैसे मैंने कहा कि इनका जो स्वरूप रहेगा मैक्सिमम करके, वो हम लोग को नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब भी अदानी की बात सामने आ जाती है तो एसबीआई का भी नाम सामने यहाँ पे आ ही जाता है। उसी के साथ साथ एलआईसी, इसका भी नाम सामने यहाँ पे आ ही जाता था। एसबीआई की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा लोन अदानी ग्रुप को यहाँ पे दिया है, ये आप लोगों को पता ही है। इसके चलते उन्होंने एक्स्ट्रा कोलैटरल भी रखा है, आप सभी लोगों को पता है। उन्होंने जो अपनी कैपेसिटी है वो 140% तक कर दी, मतलब 100 के लोन के लिए 140 तक वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने पास सिक्योरिटीज़ रख रहे हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है करके। प्लस उसी के साथ साथ एलआईसी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यस, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप के शेयर्स में। आप सभी लोगों को पता है 30-35 हज़ार करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि 80 हज़ार करोड़ के आसपास गया था। एंड देन अगेन हायर लेवल से वो कंपनियां नीचे आई थी। ऑब्वियसली एलआईसी स्टेक बेचना मतलब उनके ऊपर मतलब अभी ये दुविधा में फंस चुके हैं। अगर एलआईसी अपना स्टेक बेचेगी, राइट, तो लिटरली मतलब तबाही हो जाएगी। इतना मतलब इतना स्टेक है इनके पास, एलआईसी के पास। तो ऑलरेडी हम लोग को आउटफ्लो देखने को यहाँ पे मिल रहा है विदेश की ओर से। अगर एलआईसी भी पार्टिसिपेट कर देता है तो फिर मतलब कुछ कहने की बात ही नहीं बचेगी, सब कुछ मतलब आप पकड़ समझ ही लो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये एक बर्डन देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों एसबीआई एंड एलआईसी की खबर तो सामने आती रहती थी, बट दोस्तों एक आज के दिन एक नया बैंक हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिला। एंड वो बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा। यस, आप सभी लोगों को पता होगा आज के दिन की बिल्कुल ताज़ा खबर ये है कि कंपनी के सीईओ का बहुत बड़ा बयान यहाँ पे सामने आया है बैंक ऑफ बड़ौदा के, कि उन्होंने कहा कि वो अदानी ग्रुप को और लोन देने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली उसमें भी इफ बट उन्होंने ज़रूर ऐड किया है, बट इतना हड़कंप के बीच में भी उनके सीईओ का इस प्रकार से बयान आना, ये अदानी ग्रुप के लिए एक अच्छी बात है। बिकॉज अदानी को अगर फंडिंग्स उठानी है तो डेफिनेटली अभी वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर ज़रूर फोकस यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की सीईओ ने इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पे किया, आप चेक कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा विलिंग टू कंसिडर टू लेंडिंग अदानी ग्रुप मोर मनी, ये सीईओ ने ये फिलहाल तो बात यहाँ पे बोली है। जैसे कि मैंने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं इफ मीट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल तो अदानी ग्रुप के लिए आप लोगों को पता ही है फंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफपीओ तो फिलहाल मतलब सोली सब्सक्राइब तो यहाँ पे हुआ था, बट बाद में आप लोगों को पता ही है कि जो जहाँ से पैसा आना चाहिए था वहाँ से तो आया नहीं, तो बाद में उन्होंने कैंसिल यहाँ पे कर दिया। तो डेफिनेटली फंडिंग उठाना अभी अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें तो उनके बॉन्ड्स ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर चल रहे हैं, तो और बॉन्ड के थ्रू पैसा जुटाना, एंड उसमें मुझे तो नहीं लगता कोई पार्टिसिपेट करेगा करके, क्योंकि बड़े बड़े जो बाकी के बैंक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करें या फिर क्रेडिट स्विस की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उन्होंने तो ऑलरेडी क्या कर दिया है कि जो बॉन्ड्स है वो एक्सेप्ट करना, मतलब एज अ कोलेट्रल प्रोवाइड करना यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया है। सो फंड्स कहाँ से वो जनरेट करेंगे ये देखना बहुत ही टफ इनके लिए रहने वाला है। एंड इंटरनेशनली ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो डोमेस्टिक मार्केट से ही इनको यहाँ पे फंड उठाना पड़ेगा। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा अभी सामने यहाँ पे मतलब रेडी है विद द टर्म्स एंड कंडीशन। तो अदानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर फिलहाल तो ज़रूर देखने को मिले, क्योंकि कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो शायद से बैंक ऑफ बड़ौदा अदानी ग्रुप को यहाँ पे पैसे यहाँ पे दे सकती है। बट मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि उन्होंने यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे रखे हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड अभी की जो इंपॉर्टेंट खबरें यही थी कि क्यों ग्रीन में यहाँ पे उन्होंने
एग्जिट यहाँ पे लिया इतने बड़े फंड ने, तो वो न्यूज़ यहाँ पे सामने आई कि ग्रीन में जो पैसा यहाँ पे जाता था वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों के लिए यहाँ पे वो डालते थे, वो इनडायरेक्टली कोल के लिए जाता था। ये चीज़ें सामने यहाँ पे आ गई करके, तो इसलिए उनको ये बात पता चली, तो ESG नॉर्म्स का ब्रीच है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, पूरा फंड यहाँ पे मतलब एग्जिट ही कर लिया इन पर्टिकुलर शेयर से। तो ये खबर देखने को मिली। एंड उसके बाद अगर फंड्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा रेडी है, ये फिलहाल तो एक खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ अदानी से रिलेटेड जो एक अपडेट सामने आई वो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।